अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक और सरल सा सूत्र और सरल सा विषय लेके वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, जो आप खुद भी अपनी कुंडली में आराम से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो का विषय है दोस्तों महाभाग्यशाली योग। महाभाग्यशाली योग, देखो भाग्यशाली होना भी बहुत बड़ी बात माना जाता है जीवन में, लेकिन महाभाग्यशाली होना तो बहुत ही बड़ी बात होती है। ऐसे कौन से ग्रह और ऐसे कौन से भाव कुंडली में होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से ये महाभाग्यशाली योग बनता है। इस उदाहरण कुंडली में हम देखते हैं, यहाँ पे कोई भी राशि या कुछ भी हो सकता है। ये हमने सिर्फ एक मेष लगन की कुंडली ली है जिसमें एक्स लगा करके 12 लिखे हैं, और ये अंदर लिखी हुई संख्या को आप गौर मत कीजिए। आप जैसे ये दूसरा घर है, ये 5वां घर है, ये 9वां घर है, ये 11वां घर है। यहाँ कोई भी राशि हो, कोई कुंडली घर हो, लेकिन ये घर फिक्स होते हैं। ये पहला घर हमेशा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये घर फिक्स है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में दूसरे भाव, 5वें भाव और 9वें भाव और 11वें भाव को हमें चेक करना है, और जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ, अगर उसकी कुंडली में ये सब मिलता है तो ये महाभाग्यशाली योग बन जाता है। दूसरा घर जो होता है, कोई कुंडली का दूसरा घर ले लीजिए, कोई राशि हो, इससे अगला वाला घर है दूसरा घर कहलाता है। दूसरा घर धन भाव होता है। कुंडली का दूसरा घर धन भाव होता है। धन कौन सा? जो पुस्तौनी रूप से हमें मिला हुआ है, हमारा घर है, ज़मीन जायदाद है, सोना चांदी है, ये जो अपने पुरखों से मिलता है वो ये धन भाव कहलाता है। 5वां घर जो होता है वो वैसे तो शिक्षा का होता है, लेकिन नया जो इनोवेशन, कोई नया आइडिया जो होता है उसके लिए 5वें घर को देखते हैं। तो ये 5वां घर आइडिया का 9th हाउस जो है ये भाग्य भाव कहलाता है कुंडली का। तो आज के जो सूत्र है इसमें ये भी काम करेगा। और चौथी चीज़ काम करेगी 11वां भाव। वैसे तो 11वां भाव को हम लाभ भाव बोलते हैं, हाउस ऑफ बेनिफिट, हाउस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, लेकिन इच्छा पूर्ति का भाव भी माना जाता है ये। तो पुनः एक बार बता दूं, ये धन भाव है दूसरा, ये नया कुछ करने का भाव है, ये भाग्य का भाव है, और ये इच्छा पूर्ति का भाव है। इनमें कोई राशि हो या कोई भी ग्रह बैठा हो, हम उससे ही बात कर लेते हैं। इनके जो स्वामी हैं वो, जैसे अब यहाँ पे दूसरी उदाहरण कुंडली ली है, इसमें दूसरे घर में इसका स्वामी शुक्र है, इसका स्वामी शुक्र है, इसमें इसका स्वामी सूर्य है। 5वें घर का, 5वीं राशि का स्वामी सूर्य होता है। ये 9वीं राशि है, इसका स्वामी गुरु होता है। और ये 11वीं राशि है, इसका स्वामी शनि होता है। ये उदाहरण कुंडली में हमने लिया है कि ये शनि का घर है। इस उदाहरण कुंडली में ये गुरु का है, ये सूर्य का है, और ये शुक्र का है। अब हमें ये देखना है कि अगर ये धन भाव का स्वामी यहाँ बैठ जाए, या 9वें में बैठ जाए, या 11वें में बैठ जाए, ये यहाँ, यहाँ और यहाँ आके बैठ जाए। यहाँ ये कौन सा? शुक्र, इसका स्वामी शुक्र है। शुक्र अगर यहाँ आके बैठ जाए सूर्य के साथ में, सूर्य के घर में, या यहाँ आके बैठ जाए गुरु के घर में, या यहाँ आके बैठ जाओ शनि के घर में, तो ये स्थान परिवर्तन हो गया। इसी तरीके से ये जो है, इसका स्वामी सूर्य है। ये सूर्य चाहे तो यहाँ बैठ जाए, या यहाँ आके बैठ जाए, या यहाँ आके बैठ जाए, आपस में राशि परिवर्तन। ये भाग्य भाव का स्वामी गुरु है। ये गुरु यहाँ जाके बैठ जाए, यहाँ जाके बैठ जाए, या यहाँ आके बैठ जाए। इसका स्वामी शनि है। ये शनि यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, या यहाँ बैठ जाए। यानी ये अपना स्थान से और कहीं खाली जो पड़े हैं वहाँ स्थानों में नहीं। ये शुक्र यहाँ से निकल के इन 3 में से कहीं बैठ जाए, ये सूर्य यहाँ से निकल के इन 3 में बैठ जाए, ये गुरु यहाँ से निकल करके इन 3 में बैठ जाए, ये शनि यहाँ से निकल करके यहाँ, यहाँ या यहाँ बैठ जाए। ये चारों ग्रह के जो स्वामी हैं वो आपस में एक दूसरे के घर में जाके अगर बैठ जाते हैं
अब एक से ज़्यादा बैठ जाते हैं, मान लो सूर्य और शुक्र दोनों ही यहाँ बैठ गए, या गुरु भी जाके बैठ गया, अगर एक से ज़्यादा बैठ जाते हैं, यानी इन तीनों के स्वामी अगर यहाँ आके इकट्ठे हो गए और भी बड़ी बात है, या इन तीनों के स्वामी यहाँ बैठ जाए तो भी बड़ी बात है, 2 जाके बैठ जाए, 3 जाके बैठ जाए, या चारों ही बैठ जाए, तो ये बहुत बड़ा एक संकेत है कि ये चारों ही महाभाग्य बनाने के लिए ये भाव माने जाते हैं। ये आपस में बैठ जाए या कहीं और जाके बैठ जाए, 2 एक साथ हो जाए, 3 एक साथ हो जाए, चारों एक साथ हो जाए। पहली बात ये, इनके स्वामी अगर केंद्र में आके बैठ जाते हैं, यहाँ पे ये केंद्र कहलाता है, यहाँ पे भी आके बैठ जाते हैं, तो एक बैठेगा तो उतना ठीक है, 2 बैठेगा तो और ज़्यादा ठीक है, तीनों बैठ जाते हैं तो और ज़्यादा ठीक है, और चारों बैठ जाते हैं तो और भी बड़ी बात है। पहला सूत्र क्या है, इन चारों के स्वामी एक दूसरे के घर में जाके बैठ जाएं। 1 बैठता है, 2 बैठता है, 3 बैठता है, 4 बैठता है, उसी अनुसार महाभाग्य की डिग्री बनेगी। और ये चारों ही में से कोई 1 2 कोई बीच में आके बैठ जाए, ये केंद्र है, यहाँ बैठ जाते हैं तो भी बहुत बढ़िया बात है। अब ये सब मिला करके इसमें एक सूत्र देखना है कि जो भी ये ग्रह हैं, जैसे ये शुक्र है, ये सूर्य है, ये गुरु है और ये शनि है, ये उच्च राशि के हों, मित्र राशि के हों, स्व राशि के हों, डिग्री वाइज अच्छे हों, षटबल में मजबूत हो, यानी ये अगर मजबूत स्थिति में होंगे तो उतना ही मजबूत महाभाग्यशाली योग बनेगा। ये हमें सबसे पहले ये लास्ट में ये देखना है कि ये ग्रह चारों ही जो है कितने मजबूत हैं, उच्च के हैं, स्व राशि के हैं, इस तरह से। तो जैसे कि मैंने चर्चा की, दूसरा भाव धन भाव होता है, सेकंड हाउस। 5वां भाव नया करने का कोई भाव होता है, इनोवेशन का, ये 9वां भाव भाग्य का होता है, और 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है। ये भाव जो यहाँ मैंने लिखे हैं, यहाँ आपस में बैठ जाए, आपस में मिल जाए या केंद्र में जाके बैठ जाए तो ये महाभाग्यशाली योग बनता है। बड़ा सरल सा सूत्र है, आप खुद भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं। शर्त यह है कि ये उच्च के हों, स्व राशि के हों, मित्र राशि के हों, षटबल में मजबूत हो, डिग्री वाइज मजबूत हो, तो बड़े किस्म का भाग्यशाली योग बनेगा। अन्यथा थोड़ा उसी हिसाब से कम या ज़्यादा बनेगा। तो आज के वीडियो बहुत ही प्रभावी वीडियो है दोस्तों, महाभाग्यशाली योग। आप अमर एस्ट्रोलॉजी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ये मोबाइल नंबर दे रखा है हमने 9461504201। कोई भी चर्चा करनी हो कुंडली की समझ में, या महाभाग्यशाली योग आपकी कुंडली में बन रहा है, नहीं बन रहा है तो कितने उच्च डिग्री का बन रहा है, इसकी भी चर्चा करनी हो तो आप जो है हमारे से संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों।